बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम के फसल के अंदर जैसे ही हम पहला पानी लगा देते हैं, पहला पानी लगाने के बाद जड़ी बूटियां तेजी के साथ निकलना शुरू हो जाती हैं। गंदम के खेत के अंदर दो तरह की जड़ी बूटियां निकल रही होती हैं, चौड़े पत्तों वाली भी होती हैं, नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी होती हैं। नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां थोड़ा देर से निकलती हैं, चौड़े पत्तों वाली थोड़ा जल्दी निकल रही होती हैं। दोनों ही जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि अगर आपके खेत के अंदर ये जड़ी बूटियां मौजूद रहेंगी तो ये आपकी पैदावार का 20, 30, 40% तक नुकसान कर सकती हैं। काश्तकार जड़ी बूटियों का स्प्रे तो हमारे काश्तकार दोस्त करते ही हैं, लेकिन हर साल हमारे काश्तकार दोस्त कुछ गलतियां करते हैं जिससे क्या होता है कि स्प्रे करने के बाद फसल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, सारी की सारी फसल पिलाहट के अंदर शिकार हो जाती है। बाद औक़ात तो सारा का सारा खेत उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। जब फसल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाए तो फिर आपको ज़्यादा यूरिया खाद डालनी पड़ती है, आपको फिर सल्फर भी फ्लड करना पड़ता है, फिर आपको अमाइनो एसिड का स्प्रे भी करना पड़ता है और आपके अखराजात जो खाद के ऊपर हैं वो बढ़ जाते हैं। फसल भी आपकी रुक जाती है, बढ़ोतरी रुक जाती है स्ट्रेस की वजह से। काश आपको चाहिए कि आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे तो करें, लेकिन ऐसा स्प्रे करें जिससे कम स्ट्रेस आए। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस आ भी जाता है, थोड़ी सी नोकें अगर पीली हो भी जाती हैं तो कोई इतने बड़ी मसले वाली बात नहीं होती, क्योंकि जड़ी बूटियों वाले जहर का अगर स्ट्रेस नहीं आएगा तो फिर जड़ी बूटियां कैसे कंट्रोल होंगी। और थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर आ भी जाए तो इससे शगुफों की तादाद में इजाफा हो जाता है, हमारे काश्तकार दोस्त को फायदा ही हो रहा होता है। काश्तकार गंदम के खेत के अंदर आपको कौन से जहर का स्प्रे करना चाहिए जिससे सारी की सारी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए ताकि आपके खेत के अंदर स्ट्रेस कम से कम आए, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में गंदम के खेत के अंदर चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हो या नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां हो, सारी की सारी जड़ी बूटियां आप खत्म कर सकते हैं एक ही जहर के साथ, वो है ट्राई अल्ट्रा। ट्राई अल्ट्रा न्यू केमिस्ट्री है जिसके अंदर 3 जहरों का ये मजमुआ है। इसके अंदर मीज़ोसल्फ्यूरान मिथाइल भी है, इसके अंदर फ्लोरासियोलम भी है, इसके अंदर MCPA भी है। काश ये 3 ताकतवर जहर हैं जो पत्तों के जरिए भी असर करते हैं और जड़ों के जरिए भी असर करते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त आमतौर पे ये कह रहे होते हैं कि पहले पानी के ऊपर अगर हम स्प्रे कर देते हैं, यानी जड़ी बूटियों वाला स्प्रे जो आपने करना होता है वो 30, 35, 40 दिन की फसल के ऊपर करना होता है। हमारे काश्तकार दोस्त शुरू में ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी अभी तो जड़ी बूटियां निकली नहीं है, जब ये सारी की सारी निकल आएंगी फिर स्प्रे कर रहे होंगे। हमारा काश्तकार जो है वो लेट कर रहा होता है इस स्प्रे को, बाद औक़ात 45-50 दिन के ऊपर करवा रहा होता है, 55-60 दिन के ऊपर भी स्प्रे करवा रहा होता है। हालांकि उस वक्त जब वो स्प्रे करता है तो उससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, उसकी पैदावार कम हो रही होती है। काश आपको चाहिए कि जैसे ही आपकी फसल 35-40 दिन की हो तो आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर दें, क्योंकि जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जो निकल चुकी हैं जैसे ही स्प्रे पड़ेगा वो सारी की सारी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी, यानी पत्तों के ऊपर स्प्रे पड़ेगा तो वो खत्म हो जाएंगी। और क्योंकि ये ट्राई अल्ट्रा जहर जड़ों के जरिए भी असर करता है, ये जमीन के ऊपर एक तह बना देता है, जड़ी बूटियों के बीज जो बाद में निकलते हैं वो निकलते ही खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियां मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो जाती हैं अगर आप ट्राई अल्ट्रा का 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा देते हैं। काश्तकार आमतौर पे ट्राई अल्ट्रा की 400 ml की बोतल मिल रही होती है और 1 एकड़ के लिए ये स्प्रे होता है, लेकिन आप इसे 1.25 एकड़ और 1.5 एकड़ के ऊपर भी कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आपकी कलराठी ज़मीन है, नमकियात वाली शोरज़दा ज़मीन है या आपकी रेतली ज़मीन है तो फिर आपको लाजमी तौर पर ये 400 मिलीलीटर वाली जो बोतल है ये 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ के ऊपर करनी चाहिए, ताकि आपकी फसल के ऊपर स्ट्रेस कम से कम हो, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। हम हर साल कर रहे होते हैं। काश को जड़ी बूटियों का स्प्रे करते वक्त एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी फसल ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही होती है, बाद औक़ात तो दवाई भी ख़राब हो सकती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे काश्तकार दोस्त गलती कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपने तब करना है जब आपके खेत के अंदर वत्तर कम हो, यानी खुश्क वत्तर नहीं होना चाहिए, तर वत्तर भी नहीं होना चाहिए। बाद औक़ात हमारे काश्तकार दोस्त क्या कर देते हैं, खुश्क वत्तर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, बिल्कुल खुश्क होती है ज़मीन तब भी रिजल्ट नहीं मिलता, और बाद औक़ात तर वत्तर के अंदर स्प्रे कर देते हैं, फसल स्ट्रेस में आ जाती है। काशो आपने ये गलती नहीं करनी। साथ में ये कहा जाता है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपने तब करना है जब अच्छी धूप निकली हुई हो। अगर आप इसे शाम के वक्त जिस वक्त पत्तों के ऊपर शबनम है उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर अबर आलूद मौसम है, बादल छाए हुए हैं या धुंध की वजह से धूप निकली नहीं है, आपने स्प्रे करवा दिया, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपको टीजेट नोजल के साथ करना चाहिए। अगर आप हालोकोन नोजल के साथ कुछ इस तरह से स्प्रे करते हैं तो आप डबलिंग कर देते हैं, यानी एक दफ़ा स्प्रे इस तरह से किया, दूसरी दफ़ा आपने इस तरह से किया, पौधों के ऊपर डबल स्प्रे हो गया, फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाएगी। हमारा काश्तकार दोस्त बाद में परेशान होगा, फिर बाद में ज़्यादा खर्चा कर रहा होगा खादों के ऊपर।
काश में जड़ी बूटियों वाला स्प्रे अपनी निगरानी के अंदर करवाया करें। हमारे मजदूर आमतौर पे गलती कर रहे होते हैं, जब आप उन्हें नहीं देखते तो वो दवाई जो है अंदाजे के साथ डाल रहे होते हैं, पैमाने के साथ नहीं डालते, फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाती है, खर्चा बाद में आपको फिर करना पड़ रहा होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस साल आप सही तरीके से गंदम के खेत के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे, फसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आने देंगे या कम से कम स्ट्रेस आने देंगे और अपनी पैदावार को बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।